इस घर की सुबह हमेशा की तरह चुपचाप नहीं थी, बल्कि हर खामोशी के पीछे कोई सवाल सांस ले रहा था। और सबसे बड़ा सवाल खुद पापा जी थे, जिनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी बस गई थी। ऐसा लगता था जैसे कोई राज उनके सीने में पत्थर बनकर रखा हो, और उसी राज को जानने के लिए ईशा ने तय कर लिया था कि वो यहाँ से हिलेगी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि एक टूटी हुई कहानी थी जिसकी कड़ियां धीरे धीरे खुल रही थी। जब सूरज और ईशा ने देखा कि पापा जी बिना कुछ कहे कहीं जा रहे हैं, तो दिल ने कहा ये कोई आम रास्ता नहीं है। और उसी एहसास के साथ दोनों उनके पीछे पीछे चल पड़े, उस जगह तक जहां कभी एक माँ ने अपने हाथों से पौधे लगाए थे, जहां मिट्टी में आज भी सुभद्रा की खुशबू बसी थी। और वहीं पापा जी का टूटा हुआ मन खुद से बातें कर रहा था, माफी मांग रहा था, अपने बेटे से नहीं बल्कि उस औरत से जो अब सिर्फ याद बन चुकी थी। पापा जी की आवाज भारी थी जब वो कहते हैं कि आज वो खुद अपने बेटे के रास्ते में साया बन गए हैं। सूरज नाम रखते वक्त उन्होंने सपने देखे थे, और आज उन्हीं सपनों से डरने लगे थे, क्योंकि अगर सूरज आईएएस बन गया तो कोई अनकहा खतरा सच हो सकता था। ये डर क्या था ये किसी को नहीं पता था, लेकिन इस डर ने एक बाप को अपने बेटे का दुश्मन बना दिया था। ये सब सुनकर सूरज के अंदर कुछ टूट सा गया, पर ईशा की आंखों में सवाल और भी गहरे हो गए। उसे यकीन था कि इस गुस्से के पीछे कोई और चेहरा है, कोई ऐसी मजबूरी है जो पापा जी को खा रही है। और उसी मजबूरी को ढूंढने का फैसला दोनों ने कर लिया। घर के अंदर की दुनिया बाहर से बिल्कुल अलग थी, जहां रोटियों की गोलाई में माँ की यादें घुली थी, जहां आलू के अचार की खुशबू में बीते वक्त की गर्माहट छुपी थी। सूरज जब रोटी बनाता है तो उसमें उसका बचपन भी पकता है, और जब वो अचार बनाता है तो माँ फिर से जिंदा हो जाती है। ईशा के लिए ये सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि एक एहसास था कि ये आदमी कितना टूटकर भी जुड़ा हुआ है। हंसी मजाक के बीच भी रिश्तों की दरार साफ दिखती थी। ठंड बढ़ती जा रही थी, लेकिन उससे ज्यादा ठंड दिलों में जम रही थी, जहां सख्ती को इलाज समझा जा रहा था और प्यार को कमजोरी। पापा जी सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। जब सूरज माँ के हाथ जैसा अचार थाली में रखकर पापा के सामने लाया तो वो पल सांस रोक देने वाला था। बेटे की आंखों में उम्मीद थी और बाप की आंखों में डर, और फिर वही सवाल, अगर माँ होती तो क्या सच नहीं बताते, क्या तब भी खामोश रहते? और यही वो मोड़ था जहाँ सस्पेंस और गहरा हो गया, क्योंकि जवाब अभी भी नहीं आया। तभी किस्मत ने एक और वार किया। घर की इज्जत से जुड़ी बाइक चोरी हो गई, और एक शादी, एक भरोसा, सब कुछ खतरे में आ गया। पापा जी का फैसला पत्थर जैसा था, अगर बाइक नहीं मिली तो सूरज का सपना भी छिन जाएगा। 7 दिन बचे थे, एक तरफ यूपीएससी की परीक्षा, दूसरी तरफ बहन की शादी, और बीच में एक बाप का डर जो अब तलवार बनकर लटक रहा था। सूरज और ईशा के पास वक्त नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी और यकीन था कि सच चाहे जितना भी कड़वा हो अब सामने आना ही होगा, क्योंकि अगर ये राज आज नहीं खुला तो कल ये पूरा परिवार बिखर जाएगा। और यहीं से ये कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि इम्तिहान की बन जाती है, जहां हर कदम पर सवाल है, हर मोड़ पर खतरा है, और जवाब अभी भी अंधेरे में छुपा है, जो अगले एपिसोड में शायद रोशनी देखेगा या किसी और को जला देगा।